अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिल इंटेलिजेंस के आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रीवियसली इंटेलिजेंट एजेंट्स को शुरू किया था और उसी लेक्चर को आगे से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओमनी साइंस लर्निंग एंड ऑटोनॉमी हमारे पास होती क्या है? ओमनी साइंस एजेंट नो द एक्चुअल आउटकम ऑफ इट्स एक्शन। ओमनी साइंस, ओमनी नाम ही ओमनी मीन वन, कि हमें डायरेक्शन का पता होता है क्लियरली कि हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या आना है या एक्शन कौन से हमारे एजेंट ने परफॉर्म करने हैं। Rationality maximize the expected performance while perfection maximizes actual performance. So definitely हमारे पास rationality हमारे पास performance को तो enhance कर देती है, बट perfection जो है वो हमेशा हमारे पास actual performance से ही आती है। So learning क्या होती है हमारे एजेंट के लिए? rational agent not only to gather information but also to learn as much as possible from what it perceives. तो हमारे पास लर्निंग के अंदर ये भी प्रोसीजर आता है कि हमारे पास परसेप्शन का कॉन्सेप्ट को लाया जाए कि हमारा एजेंट जो है वो परसीव करना शुरू करे थ्रू एनवायरनमेंट एंड सेंसर के थ्रू उस सारी चीज़ों को सेंस करे एंड देन एक्चुएटर के थ्रू परफॉर्म करना शुरू करे। सो ऑटोनॉमी क्या होती है? एन एजेंट रिलाइज ऑन प्रायर नॉलेज ऑफ इट्स डिज़ाइनर रादर देन ऑन इट्स ओन परसेप्ट विच से दैट एजेंट लेक्स ऑटोनॉमी। सो हमारे पास जो प्रायर नॉलेज या बैक हिस्ट्री होती है उसको एजेंट को जानना भी ज़रूरी होता है, ताकि उन तमाम चीज़ों को लेते हुए जो करंट सिचुएशन है और प्रायर हिस्ट्री को लेते हुए परसीव करे और देन डिसीजन मेकिंग करते हुए चीज़ों को जो है परफॉर्म करे। सो नेचर ऑफ एनवायरनमेंट हमारे पास क्या हो सकती है? विच आर एसेंशली द प्रॉब्लम्स टू विच रैशनल एजेंट्स आर द सॉल्यूशंस। हमारे पास टास्क एनवायरनमेंट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि किस एनवायरनमेंट में हमें जो है अपने एजेंट को जो है वो परफॉर्म करवाना है, किस एनवायरनमेंट के लिए असल डिज़ाइन करना है उसको। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। टास्क एनवायरनमेंट कम इन वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स। स्पेसिफाइंग द टास्क एनवायरनमेंट, अगर हम इन्वायरमेंट को अपने स्पेसिफाई करें तो उसके अंदर परफॉर्मेंस मेजर, द एनवायरनमेंट एंड द एजेंट्स एक्चुएटर एंड सेंसर। हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो है वो डेफिनेटली हमें एजेंट के अंदर चाहिए होती हैं। एक तो परफॉर्मेंस चाहिए, कोई ना कोई इन्वायरमेंट के अंदर वो परफॉर्म करेगा, एजेंट्स एक्चुएटर है जिसके थ्रू उसने परफॉर्म करना है, एंड द सेंसर जिसके थ्रू सेंस करके परसीव करके उसने तमाम चीज़ें एक्चुएटर के थ्रू परफॉर्म करवानी है। सो वी ग्रुप ऑल दिस अंडर द हेडिंग ऑफ टास्क इन्वायरमेंट वी कॉल पीज। ये चार चीज़ें हमें बेसिकली अपने एजेंट के अंदर डिज़ायरेबल होती हैं कि जो हमें लाजमी जो है वो ज़रूरत होती है। इन डिज़ाइनिंग एन एजेंट द फर्स्ट स्टेप मस्ट ऑलवेज टू बी स्पेसिफिक द टास्क एनवायरनमेंट एज फुली एज पॉसिबल। So what is the performance measure to which we like our automated driver to aspire? What is the driving environment that the taxi will face? The actuator for automated taxi include those available to human drivers. Some software agent exist in rich unlimited domains. हमारे पास ऑटोमेटिक कार्स आ चुकी जो हमारे पास ड्राइवर विदाउट ड्राइवर जो है वो आपके पास ड्राइविंग करती हैं। सो वो उस इन्वायरमेंट के लिए हमें कौन कौन सी परफॉर्मेंस मेजर चाहिए होंगे, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए होगा? अब डेफिनेटली कार के लिए हमें कोई ना कोई रोड चाहिए होगा। सेंसर्स हमारे क्या करें कि नेक्स्ट कोई भी उसके राइट लेफ़्ट बैक एंड फ्रंट से कुछ भी अगर उसको हिंड्रेंस मिल रही है तो उसके थ्रू वो परफॉर्म करे, उस सारी चीज़ को हैंडल करे। तो ये तमाम चीज़ें हमने एक सिनेरियो यहाँ पर रख दिया कि हमारे पास टैक्सी ड्राइवर अगर है, ऑटोमेटेड टैक्सी है, उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास बेसिकली एक्चुएटर्स आ सकते हैं, इन्वायरमेंट क्या होगा, परफॉर्मेंस मेजर क्या होगी, एंड देन हमारे पास एजेंट कैसा होगा। सो दिस इज़ अवर basically the answers of the previous slide questions, so you can go through it. So fully observable versus partially observable क्या होता है जी हमारे पास? if an agent sensor give it access to the complete state of environment at each point in time। अगर हमारे पास फुली ऑब्जर्वेबल क्या होता है कि हमने हर चीज़ सेंसर्स के थ्रू परफॉर्म करवा के एनवायरनमेंट के मुताबिक हर चीज़ जो है वो अपने एजेंट को दे दी हुई है, दैट इज़ फुली ऑब्जर्वेबल, कि हर चीज़ के लिए उसको बेस्ट बना दिया है। एजेंट को हमने अच्छे बुरा हर चीज़ उसके बारे में बता दिया है। एक पार्शली ऑब्जर्वेबल क्या होता है कि समटाइम्स हमारे पास डिस्टॉर्शन आ जाना, नॉइज़ क्रिएट हो जाना, या समटाइम हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं उसके एजेंट के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर कहीं क्रैक आ गया जिसकी वजह से एजेंट जो है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। दैट मीन्स
जो है वो उसके अंदर पार्शली ऑब्जर्वेबल का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गया। सो अगर एजेंट के अंदर सेंसर्स भी इन्वॉल्व हो देन तब भी वो अनऑब्जर्वेबल, उसको अनऑब्जर्वेबल कहा जाता है। क्योंकि हमने एजेंट की जब पीछे हम भी डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा हमारे एजेंट के पास सेंसर्स वगैरह भी होने चाहिए जहाँ से सेंस करके एनवायरनमेंट को उसने एक्चुएटर के थ्रू परफॉर्म करना है। अगर तो उसके पास सेंसर नहीं है देन वो अनऑब्जर्वेबल के तौर पर आता है। सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट क्या होता है? अब डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट में सीम सिंपल इनफ। एन एजेंट सॉल्विंग अ क्रॉसवर्ड पजल बाय इटसेल्फ इज क्लियरली अ सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली जहाँ पर उसके साथ अकेला एक ही बंदा, जैसे हम गेम्स खेलते हैं अगर सिंगल प्लेयर है तो दैट मीन सिंगल एजेंट है। वर्सेस मल्टी एजेंट की बात की जाए तो अगर चेस के अंदर जैसे हमने मिसाल दी कि चेस के अंदर 2 एजेंट्स काम कर रहे हैं, 2 लोग खेल रहे हैं, मल्टी प्लेयर या 2 प्लेयर्स हैं, देन वो मल्टी एजेंट है। कम्पिटेटिव मल्टी एजेंट क्या होता है? चेस इज अ कम्पिटेटिव मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। टैक्सी ड्राइवर एनवायरनमेंट इज कोऑपरेटिव मल्टी एजेंट। कोऑपरेटिव क्यों है? कि वहाँ पर उसको सराउंडिंग को देखते हुए परफॉर्म करना पड़ा। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक क्या होता है? इफ द नेक्स्ट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट एंड द एक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द एजेंट। एग्जैक्टली हमें अगली स्टेज का पता हो, अगले स्टेप का पता हो कि हमारे पास अगला स्टेप एग्जैक्टली एज इट इज़ होना है, दैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक। स्टोकेस्टिक क्या होता है? इफ द नेक्स्ट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉट डिटरमाइंड मीन अनसर्टेनिटी हो, हमें डाउट हो कि नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है, मतलब पॉसिबल कंडीशंस, पॉसिबल सॉल्यूशन मल्टीपल हों। एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल क्या होता है? एपिसोडिक हमारे पास जस्ट और जस्ट हमें डिवाइड किया होता है अपनी एक ही गेम के अंदर, जैसे डिफरेंट हमारे पास लेवल्स आ जाते हैं, दैट इज़ एपिसोडिक। इन सीक्वेंशियल इन्वायरमेंट हमारे पास होता क्या है कि सीक्वेंस के अंदर हमारे पास प्रॉपर बैक एंड भी आ रहा था, बैक ट्रैकिंग भी हो रही थी, नेक्स्ट स्टेप भी आ रहा था। मींस हमारे पास कॉन्करेंसी होती है बीच जो है ना अपने बैक ट्रैक के अंदर और नेक्स्ट आने वाली चीज़ के अंदर। सो सीक्वेंशियल के अंदर हमारे पास सीक्वेंस मैटर कर रहा होता है और करंट डिसीजन जो है वो हमारा नेक्स्ट को अफेक्ट करने का चांसेस रख रहा होता है, क्योंकि हमारे पास इनके अंदर लिंकेज होता है बैक हिस्ट्री के अंदर और नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर हमारे पास लिंकेज बना होता है। सीक्वेंस नाम से बता रहा है कि सीक्वेंस में चीज़ चलेगी। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। सो स्टैटिक एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट कैन चेंज बाय एन एजेंट इज डिलिबरेटिंग, then we can say the environment is dynamic for the agent, otherwise it is static. Exactly हमारे पास environment अगर चेंज होता जाए, जैसे मोस्टली आजकल गेम्स के अंदर हमारे पास जैसे जैसे हम ड्राइव कर रहे होते हैं, अगर हम टैक्सी ड्राइविंग की बात करें तो एनवायरनमेंट बैक एंड के ऊपर चेंज हो रहा होता है, दैट मीन्स मीन डायनामिक। अगर तो एक ही एनवायरनमेंट रहे दैट मीन स्टैटिक। सो नाउन वर्सेस अननाउन क्या होता है? नाउन तो वही हमारे पास कि हमें हर पॉसिबल आउटकम का पता होता है, एक्शन हमने डिफाइन किए होते हैं, और अगर तो उसको एजेंट को लर्न करना पड़े बाय द टाइम बीइंग ऑन द स्पॉट और डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, देन वो हमारे पास अननोन के अंदर आ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स क्या होते हैं? सिंपली अगर हम इसको वर्ड्स के अंदर देखें जाए कि एजेंट का स्ट्रक्चर जो है वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड कर होता है। आर्किटेक्चर क्या है? उसका डिज़ाइन कि वो है किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, एंड देन उसके अंदर प्रोग्राम क्या है, किस मकसद के लिए और क्या उसने एक्चुअली परफॉर्म करना है। So agent programs take the current percept as input from sensor and return an action to the actuators. Exactly हमारे सेंसर के थ्रू वो परसेप्शन लेता है एंड एक्चुएटर के थ्रू परफॉर्म कर देता है। डिफरेंस बिटवीन एजेंट प्रोग्राम एंड द एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन और एजेंट प्रोग्राम के अंदर लाजमी हमारे पास डिफरेंस होता है जी। द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एजेंट इज सिंपलेस्ट रिफ्लेक्ट एजेंट। ये हमारे पास फिर से वही तस्वीर है जो हमने शुरू से स्टार्ट की थी कि एजेंट होता क्या है, एजेंट हमारे पास किस तरह से काम करता है। सो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है? हाउ द वर्ल्ड वर्क्स वेदर इम्प्लीमेंटेड इन सिंपल बूलियन सर्किट और इन कंप्लीट साइंटिफिक थ्योरी इज कॉल्ड अ मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। एन एजेंट दैट यूजेस सच अ मॉडल इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड एजेंट। एग्जैक्टली हमारे पास मॉडल बेस होता है क्या कि हम किसी ना किसी चीज़ को बेस बना लें और उसके मुताबिक जो है कुछ डिज़ाइन करें। मीन्स हमने किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड बनाया और उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन करनी शुरू कर दी, दैट मीन मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो दिस इज़ द बेसिक पिक्टोरियल व्यू। गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर मकसद, एक गोल को पर्टिकुलरली माइंड में रखते हुए डिज़ाइन करें कि हमें जैसे टैक्सी ड्राइवर थी कि ऑटोमेट टैक्सी ड्राइवर को जो है हमें टैक्सी ड्राइविंग करनी है। सो वहाँ पर हमें गोल हमारा क्या था कि हमें ऑटोमेट करना है टैक्सी को। सो दिस इज़ मीन गोल बेस्ड एजेंट के अंदर हमारा कोई ना कोई गोल होता है, कोई एक्चुअली कोई ना कोई
हमारा माइंड के अंदर सोल्यूशन होता है जिसको हमने सॉर्ट आउट करना होता है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या होते हैं, हमारे पास हमारे जो परफॉर्मेंस मैयर है और किस तरह से हमारी जो है वो हमारा एजेंट जो है वो परफॉर्म करता है। यूटिलिटीज़ होती क्या है, यूटिलिटीज़ हमारे पास कुछ फंक्शन